Hello students, myself Dr. Usha Rani from Government College Maham. Today we will learn about figure of speech. Figure of speech basically हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जैसे कि मतलब जितने भी आपके सीटेट के एग्ज़ाम्स हैं या एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं और जैसे बीए सेकेंड ईयर की क्लास के अंदर हैं, तो फिगर ऑफ स्पीच जो है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सो फिगर ऑफ स्पीच हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं हिंदी में, जैसे अलंकार. तो फिगर ऑफ स्पीच का मीनिंग क्या है बेटा? सबसे पहले, अ वर्ड और एक्सप्रेशन दैट पोजेसेस अ सेपरेट मीनिंग फ्रॉम इट्स लिटरल मीनिंग. Figure of speech are used to make a poem or sentence impressive. किसी भी सेंटेंस को या वर्ड्स और पोएम को अगर हमें थोड़ा इम्प्रेसिव बनाना है तो हम उसके लिए एक अलंकृत लैंग्वेज, एक अलंकृत भाषा का प्रयोग करते हैं. वही क्या है? हमारी फिगर ऑफ स्पीच है. तो जो इसका मीनिंग होता है, जो रियल में लिखा हुआ है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है. तो फिगर ऑफ स्पीच जैसे कि बेटा जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, टू डेकोरेट द बॉडी ऑफ अ लेडी, टू ऐड हर ब्यूटी, इन द सेम वे फिगर ऑफ स्पीच ऐड टू द ब्यूटी ऑफ पोइट्री. पोइट्री की अगर ब्यूटी को हमें और एनहांस करना है तो उसके लिए हम फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं. We have different figure of speech, and the first one is simile. In simile, we compare two different things which have at least one common point. Means इसके अंदर क्या है कि दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है, लेकिन इसमें शर्त ये है कि एक उनके अंदर कॉमन पॉइंट होगा. इसके अंदर जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपके पास हिंट क्या है कि उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे लाइक, सो, एज. इन 3 वर्ड्स में से कोई एक वर्ड उसके अंदर ज़रूर होगा. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हर फेस इज़ लाइक मून. यहाँ पर किसी गर्ल के फेस को किससे कंपेयर किया गया है? मून से कंपेयर किया गया है. तो यहाँ पर क्या है? दो डिफरेंट थिंग्स हैं, हर फेस और दूसरी चीज़ है मून. तो 2 डिफरेंट थिंग्स हो गई. लेकिन यहाँ पर कॉमन पॉइंट क्या है? ब्यूटी. कि मून और फेस दोनों ब्यूटीफुल हैं, इसीलिए उनको कंपेयर किया जा रहा है. तो हर फेस इज़ लाइक मून. सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, ही इज़ एज ब्रेव एज लॉयन. तो यहाँ पर एक पर्सन को लॉयन से कंपेयर किया गया है. 2 डिफरेंट थिंग्स हो गई, अ पर्सन एंड अ लॉयन. और जो कॉमन पॉइंट है वो है ब्रेवरी. तो लॉयन ब्रेव है और पर्सन ब्रेव है, तो क्या कह दिया गया है? ही इज एज ब्रेव एज लॉयन. इसी तरह से बेटा नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, ही वॉज एज बिजी एज अ बी. नेक्स्ट है, लव इज पेशेंट एंड सो इज माई मदर. तो हमने यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं कि यूज़ ऑफ वर्ड्स की, कि कौन कौन से वर्ड्स यूज़ हुए हैं, तो जो भी सेंटेंसेस लाइक, एज और सो, इन 3 जो डिफरेंट वर्ड्स हैं, इनकी मदद से अगर हम 2 डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करते हैं लेकिन उनमें एक पॉइंट कॉमन होता है, उसको हम कहते हैं सिमिली. ठीक है? मतलब कि जब हम कहते हैं कि तुम्हारा जो चेहरा है वो चांद के जैसा है, तो यहाँ पर क्या हो गया? हमारा सिमिली. ठीक है? तो सिमिली क्लियर हुआ होगा आपको. अगर हम बेटा हिंदी की बात करते हैं तो सिमिली को हिंदी में उपमा अलंकार कहा जाता है. उपमा अलंकार. ठीक है? तो अभी हम चलते हैं अब नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ, और वो है मेटाफर. मेटाफर का अगर हिंदी रूपांतरण करें हम तो रूपक अलंकार. अब मेटाफर का मतलब क्या है? अ कंपैरिजन
इन विच वन थिंग इज सेड टू बी अनदर। यहाँ पर भी दो चीज़ों का कंपैरिजन है, लेकिन इसमें एक चीज को दूसरी चीज कह दिया गया है। द डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स, ये भी बात वही हो गई कि दो अनलाइक मतलब कि जो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, उनके बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन है। नो यूज ऑफ कंपैरिजन वर्ड्स, जिस तरह से सिमिली में हमने 3 वर्ड्स का यूज किया था कि इसमें लाइक हो सकता है, एज और सो, इन वर्ड से सेंटेंसेस बनते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी वर्ड नहीं होगा। तो अब आप कहेंगे कि इन दोनों में तो सिमिलरिटी हो गई, सिमिली भी और मेटाफर भी एक जैसा है, लेकिन इनमें क्या है कि जब इसके अंदर सेंटेंस होगा ना लाइक वर्ड होगा, ना एज होगा, और ना ही इसके अंदर सो वर्ड का यूज होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। यहाँ पर देखिए कैमल को क्या कह दिया गया है कि जो मरुस्थल का जहाज कह दिया गया है। यहाँ पर एक चीज का दूसरी चीज के साथ कंपैरिजन तो किया गया है, लेकिन एक चीज को दूसरी ही मान लिया गया है। जैसे कि हमने हिंदी में पढ़ा है बेटा रूपक अलंकार, तो मेटाफर रूपक अलंकार ही होता है। तो कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, कैमल को क्या कह दिया गया है, मरुस्थल का जहाज कह दिया गया है। ही इज अ शाइनिंग स्टार, किसी बच्चे को क्या कह दिया गया, शाइनिंग स्टार ही कह दिया गया है। अब जैसे थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं हम, राणा प्रताप वॉज द लॉयन ऑफ मेवाड़। अब कहना तो ये क्या चाह रहे हैं कि राणा प्रताप वॉज वेरी ब्रेव लाइक लॉयन, ठीक है। तो अब इसको लेकिन कह क्या दिया गया है, ही वॉज द लॉयन ऑफ मेवाड़। तो अब जो मेवाड़ के लाइन ही कह दिया गया है, इट मीन्स कि एक चीज को दूसरी चीज की तुलना तो की गई है, लेकिन उसको वही मान लिया जाए। जब वही मान लिया जाए तो दैट इज मेटाफर। अब हम इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक जैसे सेंटेंस लेकर एक बार करके देखते हैं। सिमिली एंड मेटाफर। लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, ही इज एज ब्रेव एज लॉयन। ये तो हो गया हमारा सिमिली, हमने कहा एज ब्रेव एज, और अगर उसको लॉयन ही मान लिया जाए कि ही इज अ लॉयन, तो ये हो गया हमारा मेटाफर। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें, हिज हर्ट इज लाइक गोल्ड, कि उसका जो दिल है वो बिल्कुल सोने जैसा है, और अगर हम उसे कह दें हिज हर्ट इज गोल्ड। नेक्स्ट देखिए, द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, और अगर इसको मेटाफर है ये, द वर्ल्ड इज अ स्टेज। द रिवर फ्लोज लाइक अ स्ट्रीम ऑफ ग्लास, और द रिवर इज फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ ग्लास। द पेन इज लाइक अ स्वॉर्ड, कि एक तो हमने कहा कि जो पेन है वो तलवार का काम करता है, और एक हमने पेन को ही तलवार कह दिया, द पेन इज अ स्वॉर्ड। इट मीन्स कि मेटाफर में तो उसके जैसा जैसा शब्द आएगा तो सिमिली, और जब उसको दूसरी चीज ही मान लिया जाए तो वो बन जाता है हमारा मेटाफर। कम टू द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज personification. Personification means that figure of speech in which when idea, an object, an animal or bird is seen in human terms. अब इसका मतलब कि human qualities are given to object or any idea. इसका मतलब ये है कि जब जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं या जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं, उनको इस तरह से शो किया जाए कि जैसे वो लिविंग हैं, मतलब उनके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं। एक चाहे वो कोई आइडिया है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एनिमल है, बर्ड है, वो इस तरह से ट्रीट की जा रही हैं कि जैसे उनके अंदर लाइफ है, वो एक ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज़ हैं। जैसे ये तो सभी ने सुना ही होगा कि प्यार अंधा होता है, तो अब जो लव इज़ ब्लाइंड, मतलब कि लव को क्या मान लिया गया है कि ये एक ह्यूमन बीइंग की तरह से है, ठीक है, क्योंकि अंधा तो कौन हो सकता है, एक ह्यूमन बीइंग हो सकता है, और उसी को क्या कह दिया गया है, ब्लाइंड कहा गया, तो लव इज ब्लाइंड। अब अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट वंस, कि जो अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी अब नॉक कौन कर सकता है, ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक आइडिया को, एक ऑब्जेक्ट को क्या मान लिया गया है कि जैसे उसके अंदर लाइफ है,
ठीक है, तो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर एक लाइफ की तरह से ट्रीट किया गया है। द सन स्माइल्ड एट अस, अब सूरज हम पर स्माइल कैसे कर सकता है? स्माइल करना तो ह्यूमन क्वालिटी है। तो इस तरह से, इस तरह के जो हमारे अलंकार होते हैं, जो हमारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, इसमें जो लाइफलेस चीज़ें हैं या कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आइडिया है, कोई एनिमल है, बर्ड है, उनको ह्यूमन टर्म्स के अंदर यूज़ किया जाता है। कई बार कहा जाता है ना कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, तो टाइम वेट्स फॉर नो वन। ठीक है, तो टाइम जो है, टाइम को क्या कि वेट करना, वेट तो ह्यूमन बीइंग्स कर सकते हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या है कि टाइम को क्या मान लिया गया है कि जैसे इसके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं। हम बहुत बार बोलते हैं माई फोन इज़ नॉट कोऑपरेटिंग विद मी टुडे, कि आज मेरा फ़ोन जो है मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है? हमारा पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन का सीधा सा मतलब हुआ कि जब जो ऑब्जेक्ट, कोई आइडिया, कोई एनिमल, बर्ड, मतलब जो भी चीज़ें हैं, वो क्या करती हैं कि वो इस तरह से ट्रीट की जाती हैं कि उनके अंदर जान है, उनके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, और पर्सोनिफिकेशन को बोला जाता है बेटा मानवीकरण। मानवीकरण, जो आपने हिंदी में अलंकार पढ़े होंगे तो उसमें इसको क्या कहा जाता है? मानवीकरण। आवर नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज alliteration. Alliteration means the use of same beginning consonant sound in a line or verse. Verse means poem. कि किसी भी एक लाइन के अंदर सेम जो कंसोनेंट साउंड है, स्टार्टिंग वाला, ठीक है, बिगिनिंग कंसोनेंट साउंड, वावल और कंसोनेंट्स का आपको पता है, और यहाँ पर साउंड की बात हो रही है, तो वो सेम होगा। जैसे हम अगर एक एग्जांपल लेते हैं, पटेटोज, पीज एंड पम्पकिन आर ग्रीन ग्रोसर्स गुड्स। देखो इस सेंटेंस के अंदर पी, पटेटोज, पीज, पम्पकिन मीन्स रिपीटिशन ऑफ पी, देन ग्रीन ग्रोसर्स गुड्स रिपीटिशन ऑफ जी। तो इट मीन्स कि इसके अंदर 2 लेटर्स की रिपीटिशन हो रही है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार वही होता है ना बेटा कि जो हमारी रिपीटिशन है। ठीक है, शीप शुड स्लीप इन अ शेड। ठीक है, शीप शुड स्लीप इन अ शेड। तो इसके अंदर कौन से लेटर, कौन से कंसोनेंट की रिपीटिशन है? दैट इज एस। 6 swans were swimming in the sea. 6 swans, S swimming, और फिर C, तो here is the repetition of S sound। जो हमारा कंसोनेंट साउंड है S, उसकी रिपीटिशन हो रही है यहाँ पर। बचपन से हम बोलते आते थे ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चमचे से चटनी चटाई, तो जो च है उसकी रिपीटिशन हो रही है। इन द सेम वे बच्चे, इंग्लिश में इसे हम क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन, जिसे हम हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज एसोनेंस। एसोनेंस बच्चे, इट इज़ द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर वॉवल्स इन वर्ड्स नियर बाय। हमने पहले बात की थी बेटा कंसोनेंट साउंड्स की, और यहाँ पर एसोनेंस में होता है वॉवल्स की रिपीटिशन। आसपास जो भी आपके वर्ड्स हैं उनके अंदर बार बार एक ही वॉवल साउंड आ रही हो। तो जैसे ट्राई टू लाइट द फायर, ट्राई, लाइट, फायर, आई। देखो ट्राई, लाइट, फायर। चलिए एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम। How is your cow now? How, cow, now, ow। ठीक है, अगर आपने फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान भी होंगी। How, cow, now। So the similar vowel sound is here। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। The rain in Spain falls mainly on the plain। Rain, Spain, मेन, प्लेन। ठीक है, एक जैसी साउंड आ रही है।
नेक्स्ट देखिए, बियर इज नियर बट नॉट टू फियर, एयर, बियर, नियर, फियर। तो एक जैसी जो वावल साउंड्स नियर बाय जो हमारे वर्ड्स हैं उनके अंदर आती हैं, तो ऐसे जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज एसोनेंस। ठीक है, एसोनेंस को हिंदी में बेटा स्वर साम्य अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट, हाइपरबोले। हाइपरबोले, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच एंड इन हिंदी वी कॉल्ड इट अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति से आप समझ गए होंगे कि अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है, टू एक्साजरेट, मीन्स व्हेन ओवरस्टेट एनी स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट को जब ओवरस्टेट कर दिया जाए, मीन्स एक्साजरेट कर दिया जाए, दैट इज मोर देन द रिक्वायर्ड, मीन्स वी आर मेकिंग समथिंग साउंड बेटर, मोर एक्साइटिंग एंड डेंजरस। मतलब कि जब किसी चीज को की अति कर दी जाए, बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर जब किसी चीज को कहा जाए, जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आई कुड स्लीप अ ईयर, इफ समवन इज सेइंग दैट आई एम वेरी टायर्ड, आई कुड स्लीप अ ईयर, भाई एक साल तक कौन सोता है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मतलब जब इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है ना कि मैं तो बहुत ज़्यादा सोने वाला हूँ, तो यहाँ पर एक साल तक का मतलब ये नहीं है बच्चे कि बहुत ज़्यादा, मतलब एक साल का मतलब वो एक साल ही नहीं है, यहाँ पर है कि काफ़ी टायर्ड है और वो ज़्यादा सोना चाह रहा है। तो चीज़ों को जब बढ़ा चढ़ाकर ओवरस्टेट किया जाए, एग्जाजरेट किया जाए, दैट इज़ हाइपरबोले। योर स्किन इज सॉफ्टर देन सिल्क, सिल्क से भी सॉफ्ट, मतलब कमाल ही हो गया। भीम हैड द पावर ऑफ 100 एलिफेंट्स, 100 एलिफेंट्स, 100 हाथियों की पावर, पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एग्जाजरेट किया जाता है कि अतिशयोक्ति अलंकार जो होता है बच्चे, आपको पता ही है कि जब चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, जैसे कहा जाता है ना कि तुम तो मतलब उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, सपोज़ किसी लड़की को कहा जाता है कि ऐश्वर्या राय से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, तो वो क्या है कि वो बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा हाइपरबोले। Our next figure of speech is oxymoron. Oxymoron, this figure of speech means the word that seem to contradict each other, means pairing two words together that are contradictory. Contradictory मतलब कि दो शब्द हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन में दिख रहे हैं कि एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, इट इज एन ओपन सीक्रेट, या तो वो सीक्रेट है या ओपन है, भाई जो चीज़ ओपन होगी तो वो सीक्रेट कैसे है। तो इस तरह के जब शब्दों को इकट्ठा करके लिखा जाता है और वो एक दूसरे के विरोधाभासी दिखते हैं तो उसे ही कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। अब जैसे हम ये कहते हैं, शी इज़ क्लियरली कन्फ्यूज्ड इन हर डिसीजन, अगर वो क्लियर है तो कन्फ्यूज कैसे है, और कन्फ्यूज है तो क्लियर कैसे है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, क्लियरली कन्फ्यूज्ड, तो जहाँ पर दो वर्ड्स को इकट्ठे रख दिया जाता है। माई ब्रदर एंड आई हैड अ फ्रेंडली फाइट, जहाँ पर फ्रेंड हैं तो फाइट कैसी, और फाइट है तो फ्रेंडशिप कैसी। तो यहाँ पर क्या है, दो जो ऐसे शब्द जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ऐसे जब दो वर्ड्स को इकट्ठा रखा जाता है दैट इज ऑक्सीमोरॉन। द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी, सीरियस और फनी दो अलग अलग जिनका मीनिंग है, ऐसे शब्द जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो जो सीरियस है तो वो फनी कैसे हो, और फनी है तो सीरियस कैसे हो सकता है। तो इसीलिए ऑक्सीमोरॉन क्या है, एक इस तरह का हमारा फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर दो वर्ड्स इकट्ठे लिखे जाते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं।